एनटीए की नोटिफिकेशन आ चुकी है। जेई 2023 2 सेशंस में कराया जाएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट जनवरी में देखने को मिलेगा। डेट्स हैं 24, 25, 27, 28, 29, 30 एंड 31। आज तारीख हो चुकी है 16 दिसंबर। आप ध्यान से सुने, आज हम खड़े हैं 16 दिसंबर और जेई का पेपर आपको देखने को मिलेगा 24 जैन, फर्स्ट अटेम्प्ट। अगर मैं सिनेरियो देखता हूं तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 35 डेज बचने वाले हैं। आज से स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे आपके पास 35 डेज आने वाले हैं। आपको एक सॉलिड स्ट्रेटेजी बनानी है, एक्शन प्लान। क्या तरीका रहे कि अभी के नेक्स्ट 30 डेज 35 डेज हमारे बेस्ट हों। देखो 5% भी अगर आपका बढ़ जाता है ना तो गेम चेंज हो जाती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है ऐसा क्या किया जाए, ऐसी क्या स्ट्रेटेजी बनाई जाए कि अब के कमिंग 30 डेज में, कमिंग 1 मंथ में, ये 15 दिन दिसंबर के और 15 दिन जनवरी के, आपको वो सब काम करना है जिसके लिए आप पिछले 2 साल से लगे हुए हो, या कुछ बच्चे जो पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे हैं। ध्यान से मेरी बात सुनो, एक एक्शन प्लान तैयार करने वाले, एक स्ट्रेटेजी तैयार करने वाले हैं। 1 महीने की वो स्ट्रेटेजी जिससे आपके परसेंटाइल में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आएगी, डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आएगी। ध्यान से मेरी बात सुने, सब बातें बताने वाला हूं, क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे स्ट्रेटेजी बिल्डअप करनी है, क्या एक्शन प्लान होगा। ध्यान से सुनो। देखो आज तारीख है 16 दिसंबर, पेपर है 24 जैन को। आप समझो 15 दिन दिसंबर के कितने डेज, 15 डेज मान के चलो। अगर मैं आज से तैयारी स्टार्ट करता हूं 15 दिन दिसंबर के, आपको क्या करना है, सबसे पहले हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, ध्यान से सुनो। ये टारगेट है, बुल्स आई वाली प्रिपरेशन करनी है। इधर देखो आज हम खड़े हैं 16 दिसंबर। अब क्या समझ आता है आपको? देखो बच्चों, मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, पेपर की तैयारी के लिए आपको एक मॉक टेस्ट सीरीज देनी है। कम से कम 10 ऐसे पेपर, प्रीवियस ईयर के पेपर्स या मॉक टेस्ट, कम से कम 10 ऐसे पेपर एग्जाम से पहले देख लेना जिससे आपको यह पता चल जाए एग्जाम का क्राइटेरिया क्या होता है। कम से कम 10 ऐसे पेपर जरूर देख के जाना एग्जाम से पहले। कोई भी कैंडिडेट जो एग्जाम में बैठना चाहता है, आपकी तैयारी कम है चाहे आपकी तैयारी ज्यादा है, कम से कम 10 मॉक टेस्ट, किसी भी ऑथेंटिक सीरीज से 10 मॉक टेस्ट आप जो है ना जरूर देख के जाना। 10 मॉक टेस्ट में बैठना आपके लिए जरूरी है। ध्यान से देखो, अब 10 मॉक टेस्ट, कम से कम 10 मॉक टेस्ट एक बच्चे को देने चाहिए बिफोर अटेम्प्टिंग मेन एग्जाम। टारगेट पे पहुंचने से पहले 10 मॉक टेस्ट देने हैं। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अब इसके लिए आपको एक टाइम चाहिए। आपको अगर रेगुलर डे पे या अल्टरनेट डे पे आप 10 पेपर प्लान करते हो तो आपको करीब 15 से 20 दिन लगेंगे। अगर 10 पेपर रेगुलर डे पे देते हो तो 10 दिन कंज्यूम होंगे। अगर बीच में 1-2 दिन का गैप लेते हो तो क्या होगा कि 15-20 डेज कंज्यूम होते हैं। अब आपको क्या करना चाहिए, आज हम खड़े हैं 16 दिसंबर में। सबसे पहले बिना रिवीजन के मॉक टेस्ट देने का कोई लॉजिक नहीं है। तो मॉक टेस्ट में अपीयर होने से पहले आपको क्या करनी है, रिवीजन, कंप्लीट सिलेबस की रिवीजन करनी है। देखो हर बच्चे ने, चाहे वो 12th गोइंग स्टूडेंट है चाहे वो रिपीटर है, हर बच्चे के कुछ पोर्शंस क्या हो चुके होंगे, कुछ पोर्शंस स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होंगे, कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे हर सब्जेक्ट में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, हर सब्जेक्ट में कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो आपकी स्ट्रेंथ होंगी। सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ को फिगर आउट कर लो। सबसे पहले वो सॉलिड चैप्टर्स, वो स्ट्रेंथ वाले चैप्टर्स फिगर आउट कर लो हर सब्जेक्ट के, जो आपको लगता है कि आपके स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स को इकट्ठा करो, और जो चैप्टर्स आपके वीक है, आपके पास 15 दिन है, 15 दिन का टारगेट लो।
15 दिन का टारगेट लो बच्चे। नेक्स्ट 15 डेज आप 15 दिन का टारगेट लो, जिन 15 दिन के टारगेट में आपको कंप्लीट रिवीजन करना है। अब रिवीजन के टाइम पे ध्यान रखना है, कुछ आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स होंगे, कुछ आपके वीक चैप्टर्स होंगे। कुछ आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स होंगे, कुछ आपके वीक चैप्टर्स होंगे। आपको सारे चैप्टर्स की क्या करनी है? रिवीजन। रिवीजन के बाद क्या देनी है? मॉक टेस्ट सीरीज, और मॉक टेस्ट सीरीज के बाद ही फाइनल पेपर में बैठना है। फंडा क्लियर है? ये सारे काम के लिए मेरे को कितने दिन मिल रहे हैं? इन सारे कामों के लिए मुझे अराउंड 35 डेज मिलने वाले हैं। अब मेरा क्या एक्शन प्लान होना चाहिए 35 डेज का? सबसे पहले मतलब ये 35 डेज डिवाइड होने वाले हैं। इनमें से कुछ दिन मैं रिवीजन को देना चाहता हूं, और उसके बाद के कुछ डेज कंज्यूम होंगे किसके ऊपर? मॉक टेस्ट सीरीज के ऊपर होंगे कंज्यूम। मॉक टेस्ट सीरीज के बाद भी मैं एक टाइम गैप रखना चाहता हूं अराउंड 4-5 डेज का, जिसमें आपको एक बफर बीच में मेंटेन करना पड़ता है कि कुछ मेरे डेज लॉस होंगे। तो 4-5 डेज तो आप मानो कि एरर ही आएगा, किसी दिन नहीं हो पाया या किसी दिन मोरल डाउन हो गया, मॉक टेस्ट में नंबर कम आए, ऐसे लगा कि दोबारा से रिवीजन करनी पड़ेगी, ऐसे सिनेरियो भी बनेंगे बीच में। तो 4 से 5 दिन का समय अपने आप को दे के चलना। तो ये 35 डेज को रिड्यूस करके मैं कितना कर लूँ? मैं इसको 30 डेज मानूँ। नेट मेरे पास 30 डेज हैं। 30 डेज को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो फर्स्ट 15 डेज में आपको क्या करनी है? रिवीजन करनी है। जितना कंटेंट आपने पढ़ा है 1 साल में, 2 साल में, वो सारे कंटेंट को इकट्ठा करना है। देखो, आप जब टॉपिक पढ़ रहे थे, आपने 6 महीने पहले कोई चैप्टर पढ़ा होगा, 2 महीने पहले कोई चैप्टर पढ़ा होगा, 3 महीने पहले कोई चैप्टर पढ़ा होगा। वो चैप्टर हो सकता है आपने बहुत अच्छे से किया हो, वो चैप्टर आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स में हो सकता है। जितना भी कंटेंट आपने पढ़ा है, आपने नोट्स बनाए हैं, आपको उनको फिगर आउट करना है, फिल्टर आउट करना है। उनमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक शॉर्ट नोट्स निकालने हैं। 15 दिन के अंदर वो सब समेटना है जो हमने पिछले 6 महीने, 7 महीने, 1 साल, 2 साल में जितना पढ़ा है, वो सब कुछ समेटने के लिए 15 दिन चाहिए। देखो, एक ट्रिप पे भी जाता है ना जब कोई, तो उससे पहले उसको अपनी पैकिंग करनी होती है। अगर आपको पता है, अगर आप अच्छी पैकिंग करके नहीं जाओगे ना, तो ट्रिप में जाने के बाद आपको क्या महसूस होगा? ये सामान नहीं है, वो सामान नहीं है, ये मैंने सोचा तो था, ले नहीं पाया, सोचा तो था लेके जाऊंगा, रख नहीं पाया, लास्ट टाइम पे भूल गया। ऐसा कोई भी मैसअप क्रिएट ना हो, इसके लिए अपने आप को 15 डेज का टाइम दो। जितना आपने किया है वो सब समेट लो। डेफिनेटली कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके रहते होंगे जो आप नहीं पढ़ पाए, लेकिन एग्जाम की डेट आ गई। अगले 15 दिन में सबसे पहले हम बात करेंगे 30 डेज में 15 दिन के 2 स्लॉट डिवाइड करेंगे। 15 डेज में हम रिवीजन करेंगे, 15 डेज में टेस्ट अटेम्प्ट करके देखेंगे, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके देखेंगे। तो फर्स्ट 15 डेज का क्या प्लानिंग होगा, डिस्कस करते हैं। इधर देखो, ध्यान से देखो। फर्स्ट 15 डेज में आपको क्या करना है? तो 30 डेज टोटल है। फर्स्ट 15 डेज मेरे कंज्यूम होने वाले हैं किसके अंदर? रिवीजन के अंदर। अब ध्यान से देखो, रिवीजन कैसे करनी है। जो भी चैप्टर आपने पढ़ लिए, आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं, उन सभी चैप्टर्स के क्या बनाओ? सबसे पहला मेक शॉर्ट नोट्स। सबसे पहले शॉर्ट नोट्स बनाओ, उन सभी चैप्टर के शॉर्ट नोट्स। देखो, जेईई मेन का पेपर है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो मैथमेटिक्स। आपको मैं बता रहा हूं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला। आपको अगर फॉर्मूला भी लर्न है तो भी आप न्यूमेरिकल की वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लोगे। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही जेईई की स्ट्रेटेजी रहती है, तो मिस नहीं करना। अगर कोई चैप्टर आपका नहीं हुआ, आप नहीं कर पाए, तो भी उस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स जरूर पढ़ के जाओ। एक क्विक रिवीजन, एक क्विक रिकैप में वो चैप्टर देख के जाओ। तो क्या करो,
फर्स्ट 15 डेज के अंदर हमें रिवीजन करनी है। रिवीजन आपकी एफिशिएंट हो उसके लिए मैं कुछ टिप्स दे रहा हूं आपको, और वो टिप्स क्या हैं ध्यान से सुने। रिवीजन के दौरान ये ध्यान रखें कि आपने जो टॉपिक पढ़ लिए उनके काफी अच्छे शॉर्ट नोट्स, और जो टॉपिक आपके मिस हो गए अभी तक आप नहीं कर पाए उनको भी छोड़ के नहीं जाना, उनको भी एक एक दिन करके कुछ कुछ घंटे दे करके टाइम जरूर दो, और उनमें से भी कुछ शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करो। तो एफिशिएंटली शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करो। शॉर्ट नोट्स देखो, कुछ बच्चों की प्रॉब्लम होती है, शॉर्ट नोट शॉर्ट नहीं बना पाते, इतने लॉन्ग हो जाते हैं। वो शॉर्ट नोट बनाने में इतने ज्यादा इंडल्ज हो जाते हैं कि वो शॉर्ट नोट्स लगते ही नहीं है, वो लॉन्ग नोट्स हो जाते हैं। भाई लॉन्ग नोट्स का टाइम नहीं है, लॉन्ग नोट्स का टाइम नहीं है आपके पास। किताबें बहुत पढ़ ली आपने, कॉपियां बहुत भर ली आपने, लेकिन उससे बात नहीं बनेगी। सारा कंटेंट निचोड़ के शॉर्ट नोट में समेटना है, ताकि लास्ट मूवमेंट पे कोई मैसअप क्रिएट ना हो। जितनी भी चीजें क्लास में टीचर ने बताई थी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन उठता है, वो सब बातें आपने सुनी हुई हैं, आपको पता है वो बातें। उन सब चीजों को क्या करो, उन सब चीजों को इकट्ठा करने का टाइम आ गया है। उन सब चीजों को इकट्ठा करो। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए शॉर्ट नोट्स बनाने बहुत जरूरी है। शॉर्ट नोट्स फॉर्मूला फोकस्ड शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला पे फोकस होना चाहिए, ऐसे शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करो। शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने के बाद फॉर्मूला पे आपने फोकस करा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब लास्ट मोमेंट पे कौन से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, लास्ट मोमेंट पे कौन से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। देखो डेफिनेटली सा मैं सिंपल सा कंसेप्ट बताता हूं आपको। मान लो आपके फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो आपने सब्जेक्ट का एक स्ट्रेटेजी बिल्डअप किया। आपको क्या करना है, टोटल सब्जेक्ट के अंदर 29-30 चैप्टर्स है अप्रोक्सीमेटली। आपके पास क्या है बच्चे, आपके पास है 15 डेज में सेल्फ स्टडी के आवर्स कितने होंगे। देखो ये 15 दिन, मुझे पता है आपकी क्लासेस चल रही हैं, आप रेगुलर कहीं ना कहीं पे क्लास लगा रहे हो, वो क्लासेस आपको लगानी है। लगाने के बाद आपको साथ साथ रिवीजन करनी है, क्लासेस बंक नहीं करनी है, क्लासेस नहीं छोड़नी है, आगे का काम साथ साथ करना है, पीछे की रिवीजन भी साथ साथ लेनी है। तो आप देखो क्या करो, 15 दिन में डेली के कुछ आवर्स सेपरेट करो, जिसमें आप रिवीजन अपना सारा सामान समेट रहे हो, आप जितनी प्रिपरेशन आपने करी है वो आप समेट रहे हो। शॉर्ट नोट्स बनाए आपने, प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपका सिंपल सा फंडा मैं लेता हूं, आपको एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन बैंक, कोई भी एक एनसीईआरटी का लिमिटेड क्वेश्चन बैंक ले लो आप, कोई भी एक 100 क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक मार्केट में अवेलेबल है। कोई भी अच्छे पब्लिकेशन का आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन बैंक परचेज करो, एक एनसीईआरटी क्वेश्चन बैंक और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बहुत बार बच्चे, बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाओगे ना, एज इट इज क्वेश्चन मिलेगा। देखो स्टेटमेंट में थोड़ा बहुत चेंज होगा, लेकिन स्ट्रेटेजी सेम होती है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, पेट क्वेश्चन हैं, वो रिपीटेडली ईयर्स में आते हैं, आपको पता है वो बातें, तो उन पे फोकस करके जाना है। तो क्या करना है आपको शॉर्ट नोट, जब भी कोई चैप्टर को आप रिवाइज करो, सबसे पहले चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और क्वेश्चन में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं करने हैं, लिमिटेड क्वेश्चन करने हैं, जिसमें सारे फॉर्मूला जो आपने पढ़े हैं वो अप्लाई हो जाए, आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपको पता चल जाए वो फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है। दैट्स इट। तो उसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत बड़े क्वेश्चन बैंक असाइनमेंट्स पे नहीं जाना है। आपको क्या करना है, आपको फोकस होकर के एनसीईआरटी का क्वेश्चन बैंक, कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक एनसीईआरटी बेस्ड आपके पास होना चाहिए, जिसके अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन हो, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। जेईई की 40 ईयर्स 30 ईयर्स आती है, आप आराम से वो परचेज कर सकते हो, और उसमें से आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर देख के जाना, मैंडेटरी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर देख के जाना। ये दोनों को क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब ये सारी स्ट्रेटेजी आपको सारे चैप्टर्स पे लगानी है, सारे चैप्टर्स की ये स्ट्रेटेजी आपको करनी है, हर सब्जेक्ट के लिए करनी है। शॉर्ट नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस क्वेश्चन, हर चैप्टर, ईच चैप्टर। हम सब्जेक्ट वाइज डिटेल एनालिसिस करेंगे। अभी मैं आपको थॉरोली एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूं कि बच्चे की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। जब आपने 15 दिन में शॉर्ट नोट्स बना करके, अब आपके पास क्या, आफ्टर 15 डेज, 15 दिन के बाद मतलब आज अगर आज मैं खड़ा हूं 16 दिसंबर पर, तो 15 दिन के बाद आप ये मानो कि हम 1 जैन को टारगेट कर रहे हैं। 1 जैन तक आपको ये काम क्या करना है, कंप्लीट करना है। 1 जैन तक आपके पास आपके सभी चैप्टर के शॉर्ट नोट्स होने चाहिए,
उसके बाद और सभी चैप्टर के आपने एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। 15 दिन अगर नहीं सोओगे ना कुछ नहीं होगा। 15 दिन में मुझे पता है आपकी क्लासेस चल रही हैं, आपकी क्लासेस चल रही हैं, क्लासेस के साथ साथ डेली देखो मेरे हिसाब से मैं आपको बताता हूँ 24 आवर्स की शिफ्ट है ना आपकी पर डे की। 24 आवर्स एक बच्चे को अपने 24 आवर्स कैसे स्प्लिट अप करने हैं, ध्यान से देखो। 24 आवर्स की स्कीम है, 24 आवर्स की स्कीम है। 6 घंटे की आपकी क्लास मानता हूं मैं, 6 घंटे की आपकी क्लास, 6 घंटे की आपकी स्लीप जो आपको मैंडेटरी करना है, 3 घंटे अदर एक्टिविटीज, दिन में 3 रिफ्रेशमेंट, एक मॉर्निंग, एक आफ्टरनून और एक इवनिंग या नाइट का बोल सकते हो आप। 6 + 6 + 3, 6 से 12 और 3 15, कितने घंटे बचे? 9 आवर्स। ये 9 आवर्स जो है ना ये डिवोट होने चाहिए सेल्फ स्टडी। अब कैसे डिवोट करने हैं? ये 9 घंटे को आप डिवाइड करो 3 आवर्स 3 आवर्स 3 आवर्स में, 3 आवर्स ईच सब्जेक्ट, 3 आवर्स ईच सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट को 3 घंटे डेली पढ़ना है। अब 3 घंटे डेली, फॉर एग्जांपल अब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो 3 घंटे डेली, तो आपको टारगेट होना चाहिए कि इन 3 घंटे में जैसे 17 तारीख को 16 दिसंबर के बाद नेक्स्ट क्या है 17 दिसंबर, 17 दिसंबर को आपको 3 घंटे केमिस्ट्री को देने हैं और उन 3 घंटों में आपका मिनिमम एक चैप्टर होना ही चाहिए। जो चैप्टर बड़ा है उस पे एक दिन, जो चैप्टर छोटे हैं वो 2 चैप्टर 3 चैप्टर्स पर डे आपको निकालने हैं। एटलीस्ट 2 चैप्टर तो निकालने हैं बच्चे। अगर आप डेली 3 घंटे के अंदर 2 चैप्टर, देखो कुछ चैप्टर बड़े हैं वो एक ही चैप्टर होगा, कुछ चैप्टर छोटे हैं लेकिन वहां से भी क्वेश्चन आता है तो वो 2-2 चैप्टर एक दिन में करो। कुल मिला के हमारा टारगेट ये है कि ऐसे कंबाइन करके मुझे 3 घंटे के अंदर क्या करना है, पहले 1 घंटे के अंदर क्विक रिवीजन, शॉर्ट नोट्स प्रिपरेशन, 1 घंटा 1.25 घंटे के अंदर वो करो और फिर बचे हुए 1.5 घंटे में 1.25-2 घंटे के अंदर आप क्या करो, उसके क्वेश्चन देख लो। प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आए, कौन से फॉर्मूलाज पे रिपीटेडली क्वेश्चन आ रहे हैं, उस फॉर्मूला को हाईलाइट कर लो शॉर्ट नोट के अंदर। कौन से फॉर्मूलाज पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आने हैं, तो क्विक रिवीजन, शॉर्ट नोट सब समेट लो। 2 पेज के अंदर आपके पास चैप्टर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होना चाहिए और टिप्स एंड ट्रिक्स होनी चाहिए। कौन कौन से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं वो मार्क, स्टार मार्क होना चाहिए। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक से, एनसीईआरटी के क्वेश्चन बैंक से उस चैप्टर का निचोड़ निकाल लो, कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से फॉर्मूलाज रिपीटेडली आ रहे हैं। एक चैप्टर डन। डेली बेसिस पे आपको, डेली बेसिस पे 3 घंटे का टाइम है, 3 घंटे कम नहीं होते, डेली बेसिस पे 3 घंटे का टाइम है। एक चैप्टर को टारगेट मान के करो, जो चैप्टर छोटा हो 2 चैप्टर भी एक साथ लो और निकालो। 15 दिन के अंदर सेम स्ट्रेटेजी से चलोगे, ये वाली रूटीन फॉलो करनी है। सेम स्ट्रेटेजी से चलोगे 15 दिन के अंदर आप 1 जनवरी को, 1 जनवरी को आप बैठे होगे सब सामान समेटे हुए, आपके पास सभी चैप्टर्स के क्या होंगे, शॉर्ट नोट्स, और सभी चैप्टर्स के वो स्टार पॉइंट्स मार्क कर लिए होंगे। कौन से फॉर्मूलाज पे, शॉर्ट नोट में क्या मेंशन होगा, शॉर्ट नोट में वो फॉर्मूला मेंशन होंगे जिन पे रिपीटेडली क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो पॉइंट्स मेंशन होंगे, वो स्टेटमेंट्स मेंशन होंगी, समझ रहे हो। उसके बाद 1 जनवरी को, 1 जनवरी के बाद नेक्स्ट 15 डेज आपको क्या करना है, ये फर्स्ट 15 डेज की स्ट्रेटेजी है बच्चे। मैंने आपको बता दिया आज है 16 दिसंबर, आपका टारगेट है 24 जनवरी के लिए। अब आप लगभग 30 से 35 दिन का समय है, लेकिन इसमें हम 4-5 दिन एरर्स की काट देते हैं। कुल मिला के 1 महीने का टाइम है। 30 डेज को मैं डिवाइड करता हूं 2 स्लॉट में। फर्स्ट 15 डेज के अंदर रिवीजन रहेगी और नेक्स्ट 15 डेज अपने आप का सेल्फ इवोल्यूशन टेस्ट, सेल्फ एनालिसिस रहेगा कि मैंने क्या किया, मैं पेपर में कैसा परफॉर्म करूंगा। पेपर की रिहर्सल बहुत जरूरी है, समझ गए। तो पहले 15 दिन में हमने टारगेट लिया कि पहले 15 दिन के अंदर हम रिवीजन करेंगे। रिवीजन के लिए क्या शेड्यूल फॉलो करना है, आज से ही अपने 24 घंटों को ऐसे बांट लो। 6 घंटे क्लास के, 6 घंटे सोने के। अगर चैप्टर पूरा नहीं हुआ सोने के 6 घंटे कम कर देना। किसी दिन 5 घंटे 4 घंटे सोओगे कुछ नहीं होगा। 6 घंटे क्लास के, 6 घंटे सोने के, 3 घंटे में अदर एक्टिविटीज निपटाओ और 9 घंटे एनी हाउ निकालने ही हैं। ये 9 के 10 होने चाहिए, 11 होने चाहिए, 12 होने चाहिए। ये 10 से 12 एक बार धुन पे सवार हो गए ना, ये 9 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे कैसे होंगे, कैसे आप खुद अपनी नींद सेक्रीफाइस करोगे, आपको खुद नहीं पता होगा। तो ध्यान से ये 9 घंटे तो मिनिमम आपको डेली बेसिस पे निकालने हैं। 9 घंटे का रूटीन क्या रहेगा, 3 घंटे पर सब्जेक्ट,
3 घंटे पर सब्जेक्ट आपको देना है और हर 3 घंटे के अंदर चैलेंज लेके बैठना है कि मुझे कम से कम एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर तो खत्म करके उठना है। खत्म कैसे करना है, उस चैप्टर का शॉर्ट नोट्स आपके हाथ में होना चाहिए। एट द एंड ऑफ 3 आवर्स आपके हाथ में वो उस एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। उस चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपने उस चैप्टर के क्वेश्चन देख लिए होने चाहिए। एनसीईआरटी के अंदर कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं और प्रीवियस ईयर में कौन से फॉर्मूलाज पे रिपीटेडली क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको 3 घंटे के अंदर ये बात पता होनी चाहिए डेली एक चैप्टर की। नेक्स्ट 15 डेज सिक्सटीन्थ ऑफ दिसंबर से 31 दिसंबर तक हमने क्या कर ली, हमने अपनी रिवीजन कर ली, शॉर्ट नोट्स बना लिए और अब हम तैयार हैं अपनी पूरी पैकिंग के साथ। अब हम तैयार हैं इस पैकिंग के साथ और उसके बाद आपको क्या करना है बच्चे, 1 जैन से 15 जैन 1 से 15 तारीख तक आपको हर अल्टरनेट डे पर, इसमें आपकी मर्जी है। देखो, आप अल्टरनेट डे भी कर सकते हो, आप रेगुलर डे भी कर सकते हो। हमारा एक थ्रेशोल्ड है, मिनिमम 10 पेपर्स, मिनिमम 10 पेपर्स, 10 मॉक टेस्ट आपको देख के जाने हैं। मिनिमम 10 मॉक टेस्ट आपको देख के जाने हैं। तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले हर अल्टरनेट डे पर अपना एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो। हर अल्टरनेट डे पे अपना एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो। आप सारी रिवीजन अपने शॉर्ट नोट से रिवाइज करो। 1 तारीख को एक मॉक टेस्ट में अपीयर हो एज इट इज जेई पैटर्न पर। सेक्शन ए, सेक्शन बी, हर सब्जेक्ट में 2 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए के अंदर 20 क्वेश्चन होंगे, सेक्शन बी के अंदर 10 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन बी के 10 क्वेश्चन में से आपको कोई 5 क्वेश्चन करने होंगे। नेगेटिव मार्किंग दोनों सेक्शन में लगेगी। सेक्शन बी के क्वेश्चन इंटीजर बेस्ड होंगे, आपको एक इंटीग्रल वैल्यू ऑप्शन में भरनी होगी। सेम पैटर्न पे बेस्ड 10 पेपर आपको देख के जाने हैं। अब तरीका क्या है, 15 दिन के अंदर आपने रिवीजन कर ली। एनी हाउ आपको रिवीजन फिनिश करनी ही है, एनी हाउ रिवीजन फिनिश करनी है। अगर आपने रिवीजन फिनिश नहीं करी तो मॉक टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं होगा और आपके सारे डेज मैसअप हो जाएंगे। तो ध्यान से 15 दिन के अंदर रिवीजन पूरी करनी है। उसके बाद 1 तारीख से मॉक टेस्ट में अपने आप को अटेम्प्ट कराना है। 1 तारीख को मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, कैसा रहेगा मॉक टेस्ट? पहला मॉक टेस्ट होगा, आपको फीलिंग आएगी जेई का पेपर मैंने, अगर आपने पहले नहीं दिया है, ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो आपको फीलिंग आएगी कि जेई का पेपर कैसे, और सेम टाइम स्लॉट में देना है, मॉर्निंग शिफ्ट के अकॉर्डिंग या इवनिंग शिफ्ट के अकॉर्डिंग, किसी भी एक शिफ्ट में अपना पेपर प्लान करना है। क्योंकि साइकोलॉजी, अपना बॉडी रूटीन, बॉडी क्लॉक उसी हिसाब से सेट होना चाहिए कि मेरे को पेपर में नींद नहीं आनी चाहिए, पेपर के उन 3 घंटों में मेरा दिमाग मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ चलना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको वो 3 घंटे डिसाइड करने पेपर के लिए, या तो मॉर्निंग शिफ्ट के 3 घंटे डिसाइड कर लेना या इवनिंग शिफ्ट के 3 घंटे डिसाइड कर लेना। आप अल्टरनेट भी कर सकते हो। जैसे 1 तारीख को आपने मॉक टेस्ट दिया मॉर्निंग शिफ्ट के हिसाब से, तो 3 तारीख को अगला मॉक टेस्ट आप इवनिंग शिफ्ट के हिसाब से दो। अब क्या करोगे, 1 तारीख को मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे। मॉक टेस्ट के बाद क्या होगा, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद आंसर्स की इवेल्युएट करोगे, अपने मार्क्स निकालोगे। आपके मार्क्स, फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट अटेम्प्ट है, आपके मार्क्स कम आएंगे। क्या करना है, एनालिसिस करना है, राउंड लगाना है, मैंने कहाँ पर अपने मार्क्स कटवाए, कौन से मेरे वीक पॉइंट्स हैं। देखो 3 बातें सामने आएंगी आपकी। पहली बात ये होगी कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपके शॉर्ट नोट्स में नहीं थे, कोई ऐसा पॉइंट था जो आप मिस कर गए थे। चैप्टर तो आपने किया था, उस चैप्टर का क्वेश्चन आया लेकिन वो क्वेश्चन आप कर ही नहीं पाए। रीजन क्या था, आपके शॉर्ट नोट्स में उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी। ये था मिसिंग पॉइंट। क्या था, मिसिंग पॉइंट। स्टेप नंबर 2, ऐसा क्वेश्चन होगा जो क्वेश्चन का फॉर्मूला आपको पता था, आपके शॉर्ट नोट्स में वो फॉर्मूला मेंशन था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में वो फॉर्मूला रिपीट हुआ था, बार बार आया हुआ था, आप वो फॉर्मूला पहचान गए। पेपर में क्वेश्चन देखने के बाद आप वो फॉर्मूला पहचान गए और आपने अप्लाई करा। अप्लाई करने के बाद आपका आंसर नहीं आया, आप बीच में अटक गए। अप्लाई करने के बाद आपको रियलाइज हुआ मेरी प्रैक्टिस उतनी नहीं है, यहाँ पर मेरा आंसर नहीं निकल रहा, पेपर का प्रेशर है, 3 घंटे के अंदर पूरा करना है पेपर का प्रेशर है, मेरा आंसर नहीं आ रहा। ये नर्वसनेस है। इसी नर्वसनेस को हमें दूर करना है।
10 पेपर दोगे ना, 10 पेपर, ये नर्वसनेस दूर हो जाएगी, ये चीज़ें बाहर निकल जाएंगी और इसी को बाहर निकालना है, ये फियर, ये डर, ना जाने किस चीज़ का डर, लेकिन इस डर को बाहर निकालना है। कम से कम 10 पेपर में बैठना ही है। तो सेकंड वो क्वेश्चन होंगे जिनको देख करके, जिनको आपको लगता था मैं सॉल्व कर पाऊंगा लेकिन आप सॉल्व नहीं कर पाए। और तीसरे वो क्वेश्चन होंगे जो आपने सोचा था उस तरह का क्वेश्चन, उस फॉर्मूला बेस्ड का क्वेश्चन आएगा और आपने वो क्वेश्चन किया, जो क्वेश्चन आपको क्या दे रहा है, मार्क्स दिला रहा है। 3 तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में दिखेंगे। जो क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे हुए, आपको देख के लगा कि ये क्वेश्चन मुझे आता था, मैंने फॉर्मूला भी बनाया था, वो क्वेश्चन आपका हो गया। कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनका फॉर्मूला आपको पता था, आपको लगा था ये पेपर में आएगा, वो पेपर में आपने देखा, मॉक टेस्ट में देखा, लेकिन आपसे सॉल्व नहीं हुआ मौके पे। राउंड कर लो, राउंड कर लो, राउंड कर लो। और पहले नंबर क्वेश्चन, जो ऐसे क्वेश्चन थे जो आपके शॉर्ट नोट्स में मेंशन नहीं थे, वो चीजें होंगी जो स्किप हो गई होंगी। डे 1 पे 1 जनवरी को आपने पेपर दिया, शाम को पेपर एनालाइज किया, वो सब मार्क किया, और अब आपके पास क्या होगा, अब आपके पास नेक्स्ट पूरा डे है, तीन ही सब्जेक्ट पे आपको लगाना है। 2 जनवरी को आपको क्या करना है, 1 जनवरी पे पेपर देने के बाद 2 जनवरी को आपको क्या करना है, 2 जनवरी को आपको वो सारे शॉर्ट नोट्स, 24 आवर्स से ज्यादा का टाइम मिल रहा है आपको, 24 आवर्स से ज्यादा का टाइम मिल रहा है आपको। देखो 1 जनवरी को आपने 9 से 12 अपना पेपर दिया, अगला पेपर कब देना है, अगला पेपर देना है 3 जनवरी को, अल्टरनेट डे पे अगला पेपर देना है 3 जनवरी को। और वो पेपर आपको कितने बजे देना है, वो पेपर आप मान लो कि आपको 2 बजे अटेम्प्ट करना है। अब 12 बजे पेपर खत्म करने के बाद आपने रिफ्रेशमेंट लिया, शाम को अपना डिटेल एनालिसिस किया, क्या क्या क्वेश्चन थे राउंड लगाए। अब आपके पास 24 आवर्स का टाइम बचा है। ये 24 आवर्स में आपको क्या करना है, 24 आवर्स के अंदर आपको वो शॉर्ट नोट्स दोबारा से पढ़ने हैं, सारे शॉर्ट नोट्स दोबारा से पढ़ने हैं, गो थ्रू करना है आराम से। 24 आवर्स को 8-8 घंटे के स्लॉट में बांटोगे, 8 घंटे फिजिक्स, 8 घंटे केमिस्ट्री, 8 घंटे मैथ, वो शॉर्ट नोट दोबारा से रिवाइज करोगे और इस बार उन शॉर्ट नोट्स को इंप्रूव करके रिवाइज करोगे। 8 घंटे किस लिए दे रहा हूं मैं आपको, 8 घंटे में वो शॉर्ट नोट्स को इंप्रूवमेंट के साथ रिवाइज करना है। क्या इंप्रूवमेंट, जो आपके उस मॉक टेस्ट के अंदर जो आपने राउंड लगाए हैं, उन राउंड को शॉर्ट नोट्स के अंदर ऐड ऑन करना है और ऐड ऑन करने के बाद रिवाइज करना है और रिवाइज करने के बाद 3 जनवरी को दोबारा पेपर में देना है। बच्चे क्या होगा कि आप सेम स्ट्रेटेजी को अप टू 10th जनवरी जब चलाओगे, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 और 9 के बाद 11, 11th जनवरी तक आपके कितने पेपर हो गए, 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये आपके 6 पेपर हो चुके हैं। 3 ये 5 ये पेपर और 1 ये पेपर, आपके टोटल 6 मॉक टेस्ट हो गए हैं। और 6 मॉक टेस्ट के बिहाफ पे अब आपके शॉर्ट नोट्स भी क्या हो चुके हैं, अपडेट हो चुके हैं। शॉर्ट नोट्स अपडेट हो चुके हैं। इन शॉर्ट नोट्स में वो सभी पॉइंट आपने ऐड कर लिए जो मॉक टेस्ट में आप मिस कर रहे थे, ऐड कर लिए। डेट हो गई है 11th जनवरी। 11th जनवरी के बाद आपको क्या करना है, 11th जनवरी के बाद आपको फिर से समअप करना है चीज़ों को, वो सब चीज़ें इकट्ठी करनी है अपने आप को 2, 3, 4 दिन का। देखो ये हर बच्चे के लिए अलग अलग होगा कि हर बच्चा 11th जनवरी पे किस सिचुएशन के साथ पहुंचा है। कुछ बच्चों का मोराल बहुत बूस्ट हो गया होगा, मॉक टेस्ट के अंदर नंबर बढ़ रहे होंगे, कुछ बच्चों का मोराल डाउन हो गया होगा, मॉक टेस्ट चैलेंजिंग होते जा रहे होंगे। हर बच्चे की जर्नी अलग होगी, लेकिन 11th जनवरी अभी भी टाइम बचा है, आप अभी भी सेफ जोन में हो। पेपर में अभी भी 10 से 15 दिन का टाइम है, आपको अपने आप को मेंटेन करना है। और क्या 11th जनवरी के बाद आपको फिर अपने आप को 3, 4, 5 दिन का टाइम देना है, समअप करनी है, चीज़ें इकट्ठी करनी है, शॉर्ट नोट्स को दोबारा अपडेटेड शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है। और उसके बाद आप 4 to 5 मॉक टेस्ट अभी भी आपके पास 4 मॉक टेस्ट बचे हुए हैं। ये 4 मॉक टेस्ट दे के शॉर्ट नोट्स को पूरी तरह रिवाइज करके तभी पेपर में बैठना है। बच्चे देखो 30 से 35 दिन का टाइम है, हमें नहीं पता हमारी प्रिपरेशन कैसी है, सभी का प्रिपरेटरी लेवल अलग अलग होगा। किसी की प्रिपरेशन अच्छी होगी, कोई 12th के साथ दे रहा है, कोई 12th के बाद दे रहा है, सभी का जोन अलग अलग होगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगले 35 डेज अगर आप अपना मैक्सिमम एफर्ट डालोगे ना, कम से कम 5 परसेंटाइल का इंक्रीज होगा।
5% का इंक्रीज होगा कम से कम आपके स्कोर के अंदर, अगर आप नेक्स्ट 35 डेज पूरी दिल से मेहनत करोगे तो। ऑल द बेस्ट।